हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कैसे 8 महीने में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि बेटा नीट 2026 में आप लोग सिलेक्शन ले लो। और सिलेक्शन का मतलब होता है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखिए बेटा, प्राइवेट कॉलेज में हम लोग को नहीं जाना है। अगर जाना होता तो शायद पिछले साल ही चले जाते। अगर आपने नीट 2026 की तैयारी करने में आप लग गए हो तो किस तरीके से आप लोग को 8 महीने में पढ़ना है वो हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी हमको लग रहा है कि यार अगस्त हमारा कंप्लीट हो गया और लगभग लगभग हमारे पास 8 महीने हैं। लेकिन बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा नेक्स्ट 4 मंथ्स। इसको बेटा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स बोलने वाला हूं आपके प्रिपरेशन में। सर ऐसा क्यों? और जिस भी बच्चे ने इन 4 महीने पढ़ाई नहीं करी वो बेटा सिलेक्शन से बाहर मानिए, आप उसको ऑलमोस्ट बाहर मानिए। ठीक है, क्यों बेटा? नेक्स्ट 4 महीनों में पढ़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अब आप देख रहे होंगे बेटा फेस्टिवल्स का दौर स्टार्ट हो गया है। गणेश चतुर्थी अभी भी गई है, फिर बेटा आप देखेंगे नवरात्रि आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, ईद आ जाएगी, फिर बेटा आप लोग देखोगे ईयर एंड तक पहुंच जाओगे। तो बेटा इन नेक्स्ट 3-4 महीनों में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इधर उधर चले जाता है ना, बिजी हो जाता है, मौज मस्ती में लग जाता है, पढ़ाई से उसका मन दूर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस भी बच्चे ने नेक्स्ट 4 महीने ढंग से पढ़ाई कर ली उसके बेटे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं नहीं सर 4 महीने में अभी मस्ती करूंगा, फिर जब न्यू ईयर आएगा 2026 पहली जनवरी आएगी मैं रेजोल्यूशन लूंगा और मैं नीट क्रैक कर लूंगा 4 महीने में, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। अभी आपके पास बेटा 8 महीने हैं, दिस इज आइडियल टाइम। अगर आप मेरे से पूछो कि क्या मैं 8 महीने में नीट क्रैक कर सकता हूं तो आंसर इज यस। लेकिन नेक्स्ट 4 महीने तो आपको बहुत डट के पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए बेटा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपकी प्रिपरेशन में? सबसे पहले बेटा सिलेबस कंप्लीशन। देखिए बेटा, अगर आप लोग हमारे बैच से पढ़ रहे हैं तो दिसंबर तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे विक्ट्री बैच का। ठीक है, अच्छा अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि एनी हाउ आप लोग जनवरी एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले करोगे अच्छी बात है ना। जनवरी मिड तक होता है, बहुत अच्छी बात है। दिसंबर एंड तक होता है, और भी अच्छी बात है। हम लोग हमारा सिलेबस दिसंबर में ही कर देंगे और उसके बाद उनके प्रॉपर रिवीजन चलेंगे जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि बेटा जनवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एंड सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता कि हम थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करिए। एंड आपकी टेस्ट सीरीज भी चलेगी। टेस्ट सीरीज में बेटा हमने आपको बता दिया है कि आप लोग बेटा एनबीटीएस 2.0 ले सकते हैं, तो उसका पूरा प्लानर भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, एनबीटीएस को फॉलो करते हुए भी आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बेटा पार्ट सिलेबस भी है, फुल सिलेबस भी है। टोटल आप लोगों को बेटा 38 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और आप लोग के इसमें से 20 मॉक टेस्ट ऑफलाइन होंगे, आपके घर पर बॉक्स आएगा, आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलना है आप लोगों को। एटलीस्ट नीट से पहले 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। एंड एनसीईआरटी भी आप लोगों को 5 से ज्यादा बार ही पढ़नी है नीट तक। ठीक है, टेस्ट सीरीज का प्लानर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, यहां पे देखिए बेटा एनबीटीएस 2.0 प्लानर आ चुका है। 7 सितंबर से इसका पहला टेस्ट है। देखो पार्ट सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का हो गया, बॉटनी का हो गया, जूलॉजी हो गया। ऐसे ऐसे आप फॉलो करते हुए चलोगे, आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो 7 सितंबर से आप लोगों के इसके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें बेटा लिमिटेड कॉपीज हैं, आप लोग बेटा स्पार्टन कोड लगा लेना, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपके घर पर जो टेस्ट सीरीज है वो मैं डिलीवर करवा दूंगा। इसकी हेल्प से भी आप लोग अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं बेटा केमिस्ट्री के जो हाई वेटेज चैप्टर है। देखिए सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन ऐसे कुछ चैप्टर हैं जो आपको हाई वेटेज देंगे। हाई वेटेज का मतलब होता है कि कम से कम आप लोग यहां से बेटा 2 से 3, इनफैक्ट 2 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए नीट के एग्जामिनेशन में। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये एक हाई वेटेज के चैप्टर होते हैं, ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे, साथ साथ में फिजिक्स में भी हेल्प करेंगे। एटॉमिक अगर आप अच्छे से कर ले तो मॉडर्न फिजिक्स आपकी अच्छी हो जाती है, और थर्मोडायनेमिक्स तो बेटा दोनों में, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में। उसके अलावा बेटा इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2024 में बेटा 3 सवाल आए थे, 2025 में भी अच्छे खासे 2-3 सवाल आए थे। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करूं तो बेटा जीओसी जो कि बेस बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कौन कौन से आते हैं?
एक आपका बेटा एल्कोहल आ जाता है, एक बेटा आपका फिनॉल आ जाता है, ईथर आ जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड आ जाता है, कीटोन आ जाता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहीं से ही ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से ही आप लोग बेटा 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जामिनेशन में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया एक, अगेन हाई वेटेज का चैप्टर, 2 से 3 सवाल मानिए, कोऑर्डिनेशन 2 से 3 सवाल, डीएनएफ ब्लॉक अगेन 2 से 3 सवाल। पी ब्लॉक अब बहुत ज्यादा हाई वेटेज का चैप्टर नहीं बचा है, जब से आपकी जो एनसीईआरटी है वो रैशनलाइज हुई है, आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, तो उसमें से पी ब्लॉक का कंटेंट काफी कम कर दिया गया, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक से अभी भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को अगर आपको मास्टरी करना है तो यहां पे देखेंगे बेटा 3 कॉपीज आपको बनानी है। एक कॉपी स्पेशल कॉपी बोल रहे हैं, ये नोट्स की कॉपी नहीं है, स्पेशल कॉपी एक है बेटा आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें बेटा आपके सारे फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है। एक बनती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आप लोग की सारी नेम रिएक्शन हो गई, एंड आपके जितने भी रिएजेंट्स आएंगे जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो भी आप लोग एक जगह लिख के रखेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ट्रेंड्स हैं, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, वो सारे आप एक जगह लिख के रखेंगे, और इसे बार बार रिवाइज करते हुए चलोगे तो आप देखोगे यहीं से ही बहुत सारा पेपर केमिस्ट्री का बनता है। आपको हमसे हेल्प चाहिए, आपको ये चाहिए कि सर आप सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, आप टेस्ट सीरीज हमारी अच्छे से लीजिए, तो बेटा ये आपके ऑफर चल रहा है अभी बेटा 52% ऑफ है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्ड बैच भी चल रहा है, आप उसमें भी आ सकते हैं, 1 महापैक में भी आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में आपको पूरा प्लेटफॉर्म फ्री में मिलता है। आगे जितने भी बैचेस आएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगे, आपको सारी की सारी फ्री में मिलेंगे, ठीक है। एनबीटीएस 2.0 है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 1899 में आपके घर पे किताब मॉक टेस्ट भी आएंगे, ओएमआर भी आएगी, सोल्यूशन बुकलेट भी आएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें आप लोगों को सारे महा प्रैक्टिस मतलब सारे क्वेश्चन मिलते हैं, असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स द कॉलम। अगेन ये एक बॉक्स है जो आपके घर पर आता है, जिसमें बेटा लगभग 21 बुक्स होंगी, और जिसमें कंबाइंड 20,000 से ऊपर सवाल होंगे, और इसी में ही बेटा हमने एनबीटीएस 2.0 भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, सारी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।